हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय राजनीति विज्ञान या राज्य व्यवस्था या पोल साइंस, तीनों एक ही भी है और ये 6 से 8 वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ में सक्षमता परीक्षा भी करते चलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी जी एस पाठक। इसका आंसर है बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे दूसरा नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। जी हाँ, इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर ए है 5 वर्ष तक। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। जी हाँ, तो इसका आंसर है बी दूसरा, पहला राष्ट्रपति जी का और दूसरा उपराष्ट्रपति जी का। ठीक है, चौथा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा किया जाता है? ए राज्यसभा द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। जी बताइए। इसका आंसर ए है राज्यसभा द्वारा। आगे, उपराष्ट्रपति का रिक्त पद भर जाना चाहिए यानी कब तक? ए 3 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, बी 6 महीना के अंदर भर जाना चाहिए, सी 1 वर्ष के अंदर भर जाना चाहिए, डी पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर बताइए। डी है, डी इसका आंसर सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, सी अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, डी राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच किया जाता है। जी बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन है का ऑप्शन थोड़ा लंबा चौड़ा है, बताइए। इसका आंसर ए है, सही है। ठीक है। आगे, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? ए महान्यायवादी, बी राज्यसभा का अध्यक्ष, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो बताइए। इसका आंसर सी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ। आगे, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर है कटौती प्रस्ताव। तो ये सी हो जाएगा। आगे 9वां नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? ए उर्वरित हुए कार्यकाल तक, बी अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, सी अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, डी अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, सी अधिकतम 6 महीने तक। आगे, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है? ए कुल सदस्यों की 1/3 भाग, बी कुल सदस्यों की 1/4 भाग, सी कुल सदस्यों का 1/6 भाग, डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो इसका आंसर कितना है बताइए? डी। ठीक है। आगे, हाँ मित्रों, और आपको इसका PDF चाहिए तो YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करके सभी का PDF पा सकते हैं। इससे पूर्व मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ये सब आपको मिल जाएंगे और आप लोग इसे
प्राप्त कर लें। समय बहुत ही कम है, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये शिक्षक परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 11 नंबर, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा का सभापति, दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोकसभा अध्यक्ष। आगे 12, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए। ए हेमा मालिनी, बी नरगिस दत्त, सी वैजयंती माला, डी जयललिता। तो इसका आंसर बी है नरगिस दत्त। ठीक है, आगे संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, मतलब इनमें से कोई बताइए चारों में से, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव हो, बी सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 मत से प्रस्ताव पारित हो, सी कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत प्रस्ताव पारित हो, डी सदन के सहमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया है। तो इसका आंसर बताइए। ये है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव हो। आगे यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चाहें तो इसका PDF टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में, नीचे आप खोज लेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत।